RSCT लर्नर असेसमेंट सेकंड हम आज करेंगे। सेकंड लेसन कंप्यूटर का सिस्टम। इसमें लगभग 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं असेसमेंट में। 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपसे असेसमेंट में पूछे जाएंगे। जिसमें पहला चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट्स का नाम बताएं। तो ये जो कंपोनेंट्स दिए गए इसे हम बोलते हैं रोम। और रोम की जो फुल फॉर्म है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये रैम की फुल फॉर्म होती है। आंसर इसका जो होगा आपका वो होगा रोम। तो रोम जो है ये हमारा मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? मेमोरी। पेन ड्राइव ये भी आपकी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क ये भी मेमोरी होती है, CD ड्राइव ये भी मेमोरी होती है। तो जो चित्र में दर्शाया गया है वो क्या है? ये रोम है। तो मेमोरी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत हम जाने तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मेमोरी के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। स्टोरेज डिवाइस, इससे पहले मैंने आपको असेसमेंट फर्स्ट कराया था, और असेसमेंट जब फर्स्ट मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको कंप्यूटर के घटक बताए थे, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने मेरा असेसमेंट फर्स्ट देखा है तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट असेसमेंट को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कि ऊपर आपको दिख रहा होगा आई बटन, वहाँ पर आप क्लिक करके असेसमेंट फर्स्ट को देख सकते हो। तो मैंने वहाँ पर आपको कंप्यूटर के घटक बताए थे, और कंप्यूटर के दो घटक आपके होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा आपको होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को मैंने 4 भागों में बांटा था, अगर आपको याद हो तो। हार्डवेयर को मैंने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। इसको मैंने 4 भागों में बांटा था। पहला जो आपका था वो था इनपुट डिवाइस। दूसरा जो आपका था वो था आउटपुट डिवाइस। तीसरा जो आपका था वो था स्टोरेज डिवाइस। और पांचवा मैंने आपको बताया था प्रोसेसिंग डिवाइस। चौथा प्रोसेसिंग डिवाइस, ये मैंने आपको बताए थे। आज जो दूसरा जो लेसन है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्टोरेज डिवाइस के भी होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टोरेज डिवाइस के बारे में बता देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको आउटपुट डिवाइस में 3 डिवाइसों के नाम बताए थे, अगर आपको याद होते। एक मैंने बताया था प्रिंटर, एक मैंने बताया था मॉनिटर, और एक मैंने आपको बताया था स्पीकर। क्या बताया था? स्पीकर। ये 3 डिवाइस जो होते हैं आपके ये आउटपुट होते हैं, बाकी सारे लगभग इनपुट होते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में देखेंगे। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो स्टोरेज डिवाइस यानी कि एक ऐसा भाग जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि वह कंप्यूटर का वह भाग जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और इसे मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी सामान्यतः 2 प्रकार की आपकी होती है। मेमोरी सामान्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। एक आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी। डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। प्राइमरी मेमोरी ये 3 होती हैं। एक आपका होता है रैम, दूसरा आपका होता है रोम, और तीसरा जो है आपका वो होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारा आंसर था रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी डेटा सेव रहता है। क्या डेटा इसमें सेव रहता है, क्या किसको सेव करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। एक होता है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये सबसे तेज़ मेमोरी होती है, सबसे तेज़ मेमोरी। ठीक है, अगर मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करूं तो ये दूसरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है, दूसरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। इसके बाद मैं बात करूंगा सेकेंड मेमोरी, जिसमें फर्स्ट आता है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है हार्ड डिस्क, फिर आता है CD,
डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे डिस्क। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो तीसरा आपका आता है पेन ड्राइव। चौथा आपका आता है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। पांचवा आपका आता है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। इसके अलावा छठा आपका आता है एसडी कार्ड, एसडी कार्ड या फिर जिसे अपन मेमोरी कार्ड के नाम से जानते हैं, मेमोरी कार्ड। तो ये आपके मेमोरी होते हैं। इसकी हम बात करें रैम की, तो रैम की फुल फॉर्म सॉरी रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर डेटा जो डाला जाता है वो वन टाइम डाला जाता है, वन टाइम, यानी एक बार इस मेमोरी के अंदर डेटा डाला जाता है, फिर वो फिक्स रहता है, उसको बार बार डिलीट नहीं किया जाता। दूसरा अगर वैसे देखें तो मेमोरी जो है हमारी दो प्रकार की होती है। अभी मैंने बताया था दो प्रकार की मेमोरी आपकी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक होती है आपकी, एक होती है द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसे अपन मुख्य मेमोरी भी बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी, या इसे हम मेन मेमोरी भी कह देते हैं, या इसे हम प्राथमिक मेमोरी भी कह देते हैं, प्राथमिक मेमोरी। और जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसे हम द्वितीयक मेमोरी गौण मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, गौण मेमोरी। इसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, गौण मेमोरी बोलते हैं, कभी कभी इसे हम सहायक मेमोरी बोलेंगे, सहायक। लेकिन ध्यान रखना है कैश मेमोरी जो होती है वो रैम की सहायक मेमोरी होती है, तो सहायक वहाँ पर भी यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका था। अब हम उस क्वेश्चन को देखें एक बार वापस जाकर। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था हमारा, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह क्या दिखाया गया दिखाता है, तो ये आपको रोम को दिखाता है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले पेन ड्राइव अगर देखें तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी होती है, CD DVD ये सेकेंडरी होती है। लेकिन ये जो होती है ये हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क। जबकि ये जो होती है CD ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है। कौन सी होती है? ऑप्टिकल डिस्क। ये भी आपको याद रखना, चाहे CD हो, सॉरी मैंने CD नहीं लिखा, DC लिख दिया, CD हो, DVD हो या फिर आपका ब्लू-रे डिस्क हो, ये तीनों ही डिस्क जो हैं ये ऑप्टिकल होती है, क्योंकि प्लास्टिक की बनी होती है यानी फाइबर की बनी होती है, इसलिए इनको ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी कौन सी मेमोरी है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? अभी वही बात वाली बात है, रैम की सहायक मेमोरी होती है, तो रैम की सहायक मेमोरी कैश मेमोरी होती है। अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए हम कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं। मुख्य मेमोरी अभी मैंने बताया था ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, और ज़्यादातर मुख्य मेमोरी रैम को बोला जाता है अगर एक मेमोरी को देखा जाए तो। रोम जिसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये जो है आपकी अस्थिर मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी। जबकि रोम जो होती है वो आपकी स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है आपकी वो अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी। आपको ध्यान रखना है कि दो मेमोरी होती हैं जो कि अस्थायी होती हैं, बाकी सारी मेमोरी स्थायी होती हैं। पहली कौन सी होती है? रैम, और दूसरी आपकी होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ये दो ही मेमोरी अस्थायी होती हैं, बाकी सारी मेमोरी स्थायी होती हैं। अस्थायी को इंग्लिश में बोला जाता है वोलाटाइल। क्या बोला जाता है? वोलाटाइल मेमोरी, ध्यान रखना। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है स्थायी मेमोरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। तो प्रिंटर की अगर हम बात करें प्रिंटर, तो प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये तेज़ तो आवाज़ करते हैं और ये स्लो चलते हैं, तेज़ तो आवाज़ करते हैं और स्लो चलते हैं। जबकि ये
कम आवाज़ करते हैं, ये कम आवाज़, ये तेज़ आवाज़ करते हैं, और जबकि ये कम आवाज़ करते हैं, जबकि ये फास्ट चलते हैं। कैसे चलते हैं? फास्ट, यानी तेज़ गति से चलते हैं, तेज़ प्रिंट निकालते हैं। ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो इसके सबसे अच्छे एग्जांपल दो हैं। एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील, और एक होता है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये आपको ध्यान रखने हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। दो प्रिंटर आपको याद रखने, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये स्लो होते हैं और तेज़ आवाज़ करते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो नॉन इम्पैक्ट अगर अपन प्रिंटर की बात करें, नॉन इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो ये आपके एक होता है लेजर प्रिंटर, दूसरा आपको होता है थर्मल प्रिंटर, जो कि हीट सेंसिटिव होता है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज होता है, लेजर प्रिंटर जो होता है वो सबसे तेज होता है। एक आता है आपका कलर प्रिंटर, यानी जिसे हम बोलते हैं इंक जेट प्रिंटर। ये कलर प्रिंट निकालता है। ये वाला आपका मोनोक्रोम होता है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालता है। इसमें सूखे पाउडर का प्रयोग होता है, जबकि इसमें इंक का प्रयोग होता है। इसमें केमिकल वाले पेपर लगे हुए होते हैं थर्मल प्रिंटर में। और एक आपका आता है प्लॉटर, जिससे कि नक्शे वगैरह प्रिंट किए जाते हैं। इसे सबसे अच्छी गुणवत्ता का प्रिंटर कहा जाता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता का प्रिंटर कौन सा है? प्लॉटर होता है। तो यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर जो है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है। तो डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? देखो मैंने लिखा है डेजी व्हील प्रिंटर, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में मिलेगा। दूसरी बात देखो, अगर हम एक चीज़ और यहाँ पर देखें तो प्रिंटर की जो स्पीड है, प्रिंटर की जो स्पीड है उसे PPM में मापा जाता है, पेज पर मिनट। और प्रिंटर की गुणवत्ता जो होती है, गुणवत्ता उसे हम डॉट पर इंच में मापते हैं, डॉट्स पर इंच में मापते हैं प्रिंटर की गुणवत्ता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा मेमोरी है अस्थिर प्रकृति के? देखो वोलेटाइल लिखा हुआ है, अस्थिर प्रकृति। मैंने बताई थी दो मेमोरी होती हैं जो अस्थिर होती हैं। एक तो होती है रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी जो होती है आपकी वो होती है कैश मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। और दूसरी सबसे तेज आपकी होती है रैम, दूसरी सबसे तेज मेमोरी। रैम जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैम और डी रैम को बोलते हैं डायनेमिक रैम। ये सबसे तेज होती है। अगर रैम में भी सबसे तेज की पूछा जाए, सबसे तेज, तो एस रैम होती है। उसके बाद डी रैम होती है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, एस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वोलेटाइल प्रकृति की या तो होगी हमारी कैश मेमोरी या फिर हमारी होगी रैम। तो इसमें कैश मेमोरी ऑप्शन में दिया नहीं है, क्या दिया गया? रैम। तो आंसर होगा रैम। चित्र में खाली स्थान को भरे। देखो जहाँ CPU दिया गया, CPU के अंदर होता है कैश मेमोरी, उसके बाहर प्राइमरी मेमोरी में लगा होता है रैम। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में कौन सा होता है? एक तो होता है रैम और दूसरा होता है हमारा रोम। उसके बाद सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर दिया गया है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। अब यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आप कहते हैं? तो आप कहते हैं हार्ड डिस्क, एक आप कहते हैं DVD, CD, ब्लू-रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एक आप क्या जाती है पेन ड्राइव एटसेट्रा। ठीक है ना। तो ये आप क्या जाते हैं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ खाली स्थान, यहाँ देखो पहले तो ये देखो कंप्यूटर स्टोरेज दिया गया है। क्या दिया गया? कंप्यूटर स्टोरेज। अगर हम क्वेश्चन करना भी नहीं आता तो हम फिर भी कर सकते हैं।
स्पीकर स्टोरेज नहीं होता, मॉनिटर स्टोरेज नहीं होता, माउस स्टोरेज नहीं होता। तो सिंपल आंसर क्या होगा, हार्ड ड्राइव होगा। और हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क को ही बोला जाता है। ये हमारी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पाद करता है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर कौन सा होता है? सब प्लॉटर होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो प्लॉटर होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। इंक जेट प्रिंटर ये कलर प्रिंटर होता है, कलर प्रिंटर होता है। फोटो वगैरह इसी से प्रिंट होते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इसका बैंकों में बैंक पासबुक में जो एंट्री होती है उसकी जगह हम डॉट मैट्रिक प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। और ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर सबसे तेज होता है, सबसे तेज होता है। सबसे तेज कौन सा प्रिंटर होता है आपका? लेजर प्रिंटर सबसे तेज होता है। ये मोनोक्रोम भी होता है, मोनोक्रोम इसलिए होता है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देता है, ठीक है ना, इसलिए इसको मोनोक्रोम बोलते हैं। इसमें एक सूखे पाउडर का प्रयोग होता है, सूखे पाउडर का प्रयोग होता है। और ये सूखा पाउडर जो होता है काला रंग का होता है, काला रंग का होता है, जिसे हम टोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डीपीआई। डीपीआई मतलब होता है डॉट्स पर इंच। डॉट प्रिंटेड ये भी नहीं है, डॉट पर स्क्वायर ये भी नहीं है, डॉट पर इंचेज ये होता है। और ये प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से एक डेटा भंडारण डिवाइस, देखो डेटा भंडारण यानी कि डेटा को स्टोर करके कहाँ पर रखा जाता है? मेमोरी में रखा जाता है। तो यहाँ पर ये भी मेमोरी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या होता है? मैंने पहले बताया था आपको, आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या होता है? ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो हार्ड डिस्क हमारा क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस होगा, हार्ड ड्राइव। तो आंसर इसका क्या निकलेगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के साथ संयोजक कंजक्शन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर? टोनर। टोनर अभी मैंने बताया था ड्राई पाउडर यानी कि एक सूखा पाउडर का प्रयोग करता है। तो कौन सा प्रिंटर करता है? लेजर प्रिंटर, जिसमें टोनर का प्रयोग होता है, जो कि एक सूखा पाउडर होता है, सूखा पाउडर। इसे क्या कहा जाता है? टोनर कहा जाता है, जो कि काले रंग का होता है, काले रंग का होता है, जिस कारण से इसे हम मोनोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोक्रोम प्रिंटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब? जब मोबाइल परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं? उसका कैमरा देखते हैं कि मोबाइल का कैमरा कितना है। दूसरा हम उसमें रैम देखते हैं। फिर उसमें हम तीसरा उसमें उसकी इंटरनल मेमोरी चेक करते हैं, इंटरनल मेमोरी देखेंगे कि उसके अंदर मेमोरी कितनी है, ठीक है। चौथा फिर उसके हम बैटरी देखते हैं, बैटरी कि इसकी बैटरी पावर कितनी है। फिर हम उसका चार्जर चेक करेंगे, चार्जर कितने वाट का है। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं जब हम मोबाइल परचेज करते हैं। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसका प्रोसेसर देखते हैं, उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है। उसकी मेमोरी क्षमता देखेंगे कि उसके अंदर हार्ड डिस्क कितनी है। हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन ये वाला आता है, ये वाला हम ऐसे बोल सकते हैं ये रैम के लिए होता है और ये हार्ड डिस्क के लिए होता है। उपरोक्त सभी चीज़ों को देखा जाता है। दर्शाए गए चित्र में डिवाइस को किस श्रेणी में रखा जाता है? देखो ये आपका हेडफोन है जिसे हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था। यह आपका मॉनिटर है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रिंटर है। फिर वापस से ये आपका हेडफोन आ गया तो जो स्पीकर हो गया, और ये आपका प्रिंटर हो गया, और ये आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका स्पीकर हो गया। स्पीकर यही रहा आपका। ये सारे मैंने आपको बताया था आउटपुट डिवाइस 3 होते हैं। एक होता है प्रिंटर, दूसरा होता है मॉनिटर और चौथा आपको होता है स्पीकर। तो इसका आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्र के संदर्भ में खाली स्थान भरें। देखो ऑप्टिकल डिस्क, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सीडी डीवीडी ब्लू-रे डिस्क, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो ऑप्टिकल डिस्क इनको कहा जाता है। तो रैम ऑप्टिकल डिस्क नहीं होता, ये मैग्नेटिक डिस्क होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, रैम भी नहीं होगा। तो क्या होगा? डीवीडी, ये ऑप्टिकल डिस्क होता है। खालिस्तान देखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही कर सकते हो इसको, ठीक है।
एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये डिवाइस है, डी कर देते हैं इसको, इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को पढ़ता है। जब हम OMR शीट भरते हैं, OMR शीट भरते हैं, इसमें गोले भरते हैं इस तरीके से, उन गोलों को रीड करने के लिए जो मशीन होती है उसे हम OMR मशीन बोलते हैं। OMR मशीन क्या बोलते हैं? OMR मशीन। और ये OMR शीट होती है जिसमें गोले गोले भरते हैं। तो OMR शीट को रीड करने के लिए OMR मशीन का प्रयोग होता है। ये आपकी OMR मशीन होती है जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होता है। ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज जो कि बहुत पुराना ज़माने का है। मैग्नेटिक टेप ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। और ऑप्टिकल स्कैनर ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। वॉर्म डिस्क, वॉर्म डिस्क देखो, वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। इसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊँगा, इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही मैं डिटेल में जब पढ़ाऊँगा आपको RSCIT या फिर कंप्यूटर या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप यहाँ से RSCIT पढ़ते हो तो वो भी आपके लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगा कि वॉर्म डिस्क होता क्या है, ठीक है। तो अभी तो इसकी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वॉर्म डिस्क की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी। यार रीड का एक अलग अर्थ होता है, राइट का एक अलग अर्थ होता है, तब जाके हम इसका अर्थ निकाल पाते हैं कि वॉर्म ही इसका नाम क्यों रखा गया। हालांकि इसका आंसर तो डी होगा, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण डिवाइस है? देखो डेटा स्टोरेज डिवाइस पूछा है, यानी कि ऐसा डिवाइस जिसमें हम डेटा सेव करके रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा मेमोरी कहलाता है। तो माउस भी नहीं होता, मॉनिटर भी नहीं होता, स्पीकर भी नहीं होता, क्या होगा आपका? हार्ड ड्राइव। तीसरी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको रैम कराई, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है DRAM और एक होती है SRAM। और मैंने आपको बताया था कि रैम जो होती है वो दूसरी सबसे तेज़ होती है, दूसरी सबसे तेज़ मेमोरी होती है, जो कि दो प्रकार की होती है, DRAM और SRAM। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे तेज़ आपकी ये वाली होती है SRAM, सबसे तेज़ कौन सी मेमोरी होती है? SRAM। इसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DRAM जो होती है उसे बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये यही यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। तो क्या आंसर होगा? डायनेमिक रैम। ये आपकी रोम होती है, ये रोम होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 16 ही क्वेश्चन थे। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।